नमस्ते साथियों, अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए ये 12वां मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। भाग 1 जो कि सामान्य ज्ञान से प्रारंभ होता है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो है कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कोयले उत्पादन करने वाला देश जो है चाइना है। अगले प्रश्नों को देखें। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर है? मदुरै कहाँ में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और पुरी में जो है जगन्नाथ मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कोणार्क जो कि उड़ीसा में है। अगले प्रश्नों को देखें। कुवैत किसकी राजधानी है या कुवैत की राजधानी क्या है? तो कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी हो जाएगा। अफ़गानिस्तान का राजधानी काबुल है। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद और बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। अगले प्रश्नों को देखें। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। और ब्राज़ील की राजधानी जो है बात करेंगे तो ब्राज़ीलिया होता है। रियो डी जेनेरो वहाँ के एक शहर है। पेरू की राजधानी लीमा है। अगले प्रश्नों को देखें। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। चंपारण सत्याग्रह तो बिहार में 1917 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। उद्योग आपूर्ति में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और रक्षा मंत्री जो है बलदेव सिंह थे। और बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्हें उप प्रधानमंत्री का जो है पदभार दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? अगर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान पूछा जा रहा है, हालांकि सबसे बड़ा लिखित संविधान रहेगा जो कि भारत का है। यहाँ पर लिखित छोड़ दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान भारत का है, बड़ा एवं विस्तृत। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप रहेगा तो ग्रीनलैंड। द्वीप समूह रहेगा तो हो जाएगा इंडोनेशिया। अल्मोड़ा हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा हिल स्टेशन जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में स्थित है। इंग्लिश चैनल तैरकर जो है पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला तो ये थी आरती शाह। अगले प्रश्नों को देखें। नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है? तो इजिप्ट यानी मिस्र को जो नील नदी का उपहार कहा जाता है। और सिंधु नदी का उपहार पाकिस्तान को कहा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पार्श्वनाथ जो कि जो कि जैन धर्म के जो हैं 23वें तीर्थंकर थे, तो इन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है इनके अनुयायियों को। हिमालय किस सागर से निकला था? हिमालय किस सागर से निकला था? तो ये क्या हो जाएगा? टिथिस नामक सागर से जो है निकला हुआ था। अमेरिका से मिसिसिपी की सभ्यता कब अलग हुई? अमेरिका से मिसिसिपी की सभ्यता 1861 ईस्वी में जो है अलग हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। वायुमंडल में क्षैतिज गमन करने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल में क्षैतिज गमन करने वाले प्रकाश की किरण को तो ये हो जाएगा विकिरण कहते हैं। टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगे होती हैं? टीवी के रिमोट में जो प्रयोग की जाती है तो वो अवरक्त तरंगे होती है। डिस्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? डिस्ट धारा की आवृत्ति जो है ये हो जाएगा 0 हर्ट्ज होती है डिस्ट धारा की आवृत्ति डीसी की। अगले प्रश्नों को देखें। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण से होता है? किसकी कमी से? तो जिंक की कमी से होता है धान का प्रसिद्ध खैरा रोग। अगले प्रश्नों को देखें। सेंटीग्रेड
और फ़ारेनहाइट तापमान किस ताप पर समान हो जाते हैं? सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है दोनों समान हो जाते हैं किस ताप पर? -40 डिग्री पर होते हैं। सी नहीं लगाना है। -40 पर जो है फ़ारेनहाइट भी उतना ही होगा और सेल्सियस भी उतना ही होगा। पेसमेकर संबंधित है किस अंग से? तो पेसमेकर जो है हृदय से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? AB को जो है सर्वग्राही और O को सर्वदाता कहा जाता है। AB में एंटीबॉडी का अभाव रहता है और O में एंटीजन का अभाव रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। 3 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम से जुड़े हुए हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ है 3 ओम के 2 प्रतिरोध, तो ये 6 हो जाएगा। समांतर में रहता तो 1/R हो जाता, R1 R2। अगले प्रश्नों को देखें। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब सदैव किस प्रकार का होता है? समतल दर्पण में तो ये हो जाएगा काल्पनिक और सीधा होता है। पित्त रस का कार्य क्या है? तो पित्त रस का जो है प्रसिद्ध कार्य तो हो जाएगा पाचन कराना। अगले प्रश्नों को देखें। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक जो है ज़्यादा हो जाता है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्त जो है यकृत से निकलता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। अगले प्रश्न को देखें। तांबे की गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होती है? तांबे की गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सैमुअल कोल्ट के द्वारा जो है रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। एक m द्रव्यमान की गेंद v वेग से दीवार पर सीधी टकरा कर रुक जाती है। संवेग में परिवर्तन का परिमाण जो है कितना होगा? तो संवेग में परिवर्तन का परिमाण तो ये हो जाएगा mv, m गुना v हो जाएगा mv। एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसमें भुजाओं की संख्या क्या होती है? विकर्ण हो गया 27 और भुजाओं की संख्या के लिए होता है फॉर्मूला n × n-3/2। अब देखें n का मान अगर हम 9 रखते हैं तो 9 × 9 - 3 6/2, 2 × 6 तो 9 × 27 आ जाएगा, यानी कि भुजाओं की संख्या 9 हो जाएगा, विकर्ण 27। 3/30 को प्रतिशत में लिखना है। प्रतिशत में लिखने के लिए 3/30 गुना करेंगे ऊपर में 100 से, तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तो 10% हो जाएगा। 2 नल है ए और बी, किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, 10 घंटे में और एक 15 घंटे में। अगर नल पूछा यहाँ पर जो है दोनों नल मिलकर काम करेगा तो कितने देर में? एलसीएम लेंगे तो 30, 10 × 30, 15 दूना 30, यानी ए करेगा एक दिन में 3 काम और बी करेगा एक दिन में 2 काम। दोनों मिल के जो है 30 काम कितने दिन में? तो 3 2 5 से भाग देंगे 30 में, 6 बार में लग जाएगा, तो 6 घंटे हो जाएगा। 6 घंटे में किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपया है और इसे 30% के लाभ पर बेचा जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 1590 × 130/100 करना है। 2 0 2 0 यहाँ पर कट जाएगा। 159 × 13 करेंगे तो आपका राइट आंसर जो है क्या आ जाएगा? 2027 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किससे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? किसे जो है परिमेय संख्या के रूप में? तो √25 का हो जाएगा 5, तो इसे आप परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 20 भागा है 4, तो 20 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5, और गुना 5 है तो क्या हो गया? 25 प्लस 30 माइनस 10, 25 प्लस 30 माइनस 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 25 20 45 आपका आंसर आ जाएगा, जो विकल्प ए में मौजूद है।
ए सी का 50% है और बी सी का 25% है। ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर सी का 50, सी का 1/2 और बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बराबर सी का 25% यानी सी का 1/4। अब पहले ए बी सी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ए अनुपात सी होगा, क्योंकि सी का प्रयोग 2 बार किया गया है तो सी बीच में रहेगा और बी बाद में रहेगा। तो ए का यहाँ पर देखें 1 हुआ है, सी का मान कितना हो गया है 2। अब यहाँ पर जो है सी का मान 4 है और बी का मान हो गया कितना 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 अनुपात 4 दूने 8 अनुपात 2, काटेंगे तो 2 एकम 2, 4 दूना 8, 2 दूना 4। अब सवाल यह है कि ए बी से कितना अधिक है, ए जो है बी से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, तो 1 गुने 100/1, 1 कट गया तो कितना 100% अधिक हो जाएगा। x पर पावर 0 है, उसका मान क्या होगा, किसी भी संख्या पर जो है आप पावर में 0 देंगे तो उसका मान 1 ही होगा। पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि होने पर खपत में कितनी प्रतिशत कमी की जाए कि कुल खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि किया तो 25 गुने 100 हो गया, नीचे करना है 125 अपरिवर्तित रखने के लिए। 25 गुने 25 125, 25 गुने 5 125, तो 5 20 100, कितना जो है कमी करना होगा अपरिवर्तित रहने के लिए 20%। अगले प्रश्नों को देखें। x³ माइनस y³ का जो है गुणनखंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसको यानी किसको गुणनखंड करने जो है आप डी विकल्प को x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy करेंगे, यही जो है इनका गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ पर जो है 0.007 गुने 0.0008, यहाँ पर जो है 8 सते क्या हो जाएगा 56, लेकिन यहाँ पर 3 शून्य यहाँ पर 2 शून्य, तो 5 शून्य 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव के बाद जो है 5 शून्य कहाँ पर है, तो ये विकल्प डी में है। 2 2 4 1 5 शून्य, उसके बाद 56। अगले प्रश्नों को देखें। 80 का 80% कितना होगा, 80 का 80/100, दोनों शून्य कट गया तो 8 8 64 हो जाएगा। 7 लड़कों की आयु का औसत जो है 20 वर्ष है, तो 7 गुना 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 गुने 20 तो 140 हो गया। 6 लड़कों की औसत आयु है 19.5, तो 7वें लड़के की औसत आयु क्या होगा, 6 गुना क्या करना है 2 39 दूना 38 1 39/2, यहाँ पर काटेंगे 3 बार में, 3 9 27 का 7, 3 3 9 2 11, तो 140 में से 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23 वर्ष आ जाएगा, यहाँ पर जो है 23 आ जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है और 12 13 15 इसका जो है अनुपात दिया हुआ है, लंबी भुजा की अनुपात क्या हो जाएगी, 600 में जो है किसे भाग देना है 15 13 28 12 40 से, और लंबी भुजा के लिए गुना करेंगे, लंबी जो है किसका मान ज़्यादा है तो 15 से, तो यहाँ पर काटेंगे 0 0 कट गया, 4 15 चौके 60, 15 गुना 15 करेंगे तो 225 मीटर। अगले प्रश्न को देखें। एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ABC यानी भुजा है बाय 2 हो जाएगा, 4 3 7 5 12/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेशन को लिखा गया है TCV/QP, यहाँ से 2/RST,
ए से 2 बढ़ा तो सी, टी से 2 बढ़ा तो भी, और आई से 2 बढ़ा तो के, ओ से 2 बढ़ा तो क्यू, और एन से 2 बढ़ा तो पी। अब हम बी से 2 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से 2 बढ़ेंगे तो सी डी, ओ से 2 बढ़ेंगे तो क्यू, फिर उसके बाद जो है डब्लू से 2 बढ़ेंगे तो वाई हो जाएगा, एल से 2 बढ़ेंगे तो एन हो जाएगा, ई से 2 बढ़ेंगे तो 7 होता है जी, और आर से 2 बढ़ेंगे तो टी हो जाएगा यानी 20वां। तो यहाँ पर जो है डी क्यू वाई एन जी टी। यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी को एफ लिखा गया, ओ को क्यू लिखा गया, डब्लू को वाई लिखा गया और एन को पी लिखा गया, तो विथ को क्या लिखा जाएगा। यहाँ से देखें डी के बाद जो है ई एफ 2 बड़ा है, फिर ओ के बाद पी क्यू 2 बड़ा है, डब्लू के बाद एक्स वाई 2 बड़ा है, एन के बाद ओ पी 2 बड़ा है। तो यहाँ से हम 2 बढ़ेंगे एक्स वाई हो जाएगा, डब्लू के बाद आई से क्या हो जाएगा, आई के बाद जे के यहाँ पर हो जाएगा वाई के, फिर टी से 2 बढ़ेंगे तो यू भी, और एच से 2 बढ़ेंगे तो आई जे, तो वाई के भी जे, वाई के भी जे यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, चयन करना है। यहाँ से देखेंगे तो इधर से बढ़ता हुआ जा रहा है, जे के एल 2 बढ़ा हुआ है, तो जे जो है एच यहाँ पर हो जाएगा एच आई जे के एल एम एन। फिर उसके बाद देखें इधर से बढ़ रहा है तो पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद यहाँ पर एस हो जाएगा। फिर यहाँ से बढ़ रहा है तो यू भी डब्लू एक्स, तो आंसर सी हो जाएगा। 5:27 है तो 9 अनुपात क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 2 किया तो 27, 9 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पर 83 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि किसी निश्चित कोड में हॉस्पिटल को 3, 2, 5, 7, 4, 6, 1, 8 लिखा गया है, पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिए पी को क्या लिखा गया है 2, 2, 4, चौथा जो है 7 है तो पी को 7 लिखा गया है। फिर ओ को क्या लिखा गया है, तो ओ को 2 लिखा गया है, 7 के बाद 2 होना चाहिए। फिर देखें एस को क्या लिखा गया है, तो एस को 3 नंबर में क्या है 5 लिखा गया है, तो फिर 5 लिखा जाएगा। फिर टी को क्या लिखा गया है, तो टी जो है इधर से 3 में है तो इधर मिला ले, टी को 6 लिखा गया है तो 6 दे देंगे। फिर ए को क्या लिखा गया है, ए को 1 लिखा गया है तो 1 लिखेंगे, और एल को 8 लिखा गया है तो 8 लिखेंगे। 72, 56, 18, 72, 56, 18 तो राइट आंसर बी हो जाएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद।